हेलो फोक्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। जब भी हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तब हम उस बिजनेस के फाइनेंशियल रेशियोज को जरूर देखते हैं, क्योंकि इन्हीं रेशियोज से हमें मैथमेटिकली ये समझ आता है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस में उसका डेट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। एंड किसी कंपनी का डेट कितना है एज अ परसेंटेज, ये समझने के लिए हम एक रेशियो को यूज करते हैं विच इज नोन एज गियरिंग रेशियो। नेट गियरिंग रेशियो ये इंडिकेट करता है कि उस कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंसिंग है उसका कितना पोर्शन इक्विटी है और कितना पोर्शन डेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का हाई गियरिंग रेशियो है तो इसका मतलब सिंपल है कि उस कंपनी का जो डेट है वो उस कंपनी की जो इक्विटी है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। इन कॉन्ट्रास्ट, एक लो गियरिंग रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी का डेट उसकी इक्विटी प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में लो है। पर इस गियरिंग रेशियो को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और हम कैसे पता करेंगे कि एक कंपनी या फिर सेक्टर के लिए कौन सा गियरिंग रेशियो सही है या ऑप्टिमल है? चिंता मत कीजिए, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम गियरिंग रेशियो और उसकी कैलकुलेशन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक कंपनी के लिए गियरिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है, एंड वीडियो के अंत में हम ये जानेंगे कि कैसे गियरिंग रेशियो को एक रिस्क इंडिकेटर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। व्हाट इज गियरिंग रेशियो? गियरिंग रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कंपनी का कितना पोर्शन डेट एंड कितना इक्विटी के थ्रू फाइनेंस्ड है। यानी एक बिजनेस ने अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में कितना डेट लेके रखा है। सिंपली देखा जाए तो गियरिंग रेशियो आपको एक कंपनी के फाइनेंशियल लिवरेज को मेजर करने में मदद करता है। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। नेट गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट plus short term debt plus your bank overdrafts divided by shareholders equity। इसके अलावा कंपनी की टोटल डेट को उसकी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करके भी आप नेट गियरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। रेशियो का ये परसेंटेज हमें ये बताता है कि अपने आउटस्टैंडिंग डेट को पे ऑफ करने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी को अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी के कितने अमाउंट की जरूरत है। हालांकि एक कंपनी का गियरिंग रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी जरूर करता है और सेम सेक्टर में भी हर कंपनी अपना ऑप्टिमल गियरिंग रेशियो खुद ही डिटरमाइन करती है। लेकिन कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो कि हमें एक अच्छे यानी ऑप्टिमल और बैड गियरिंग रेशियो को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला, 50% से ज्यादा के गियरिंग रेशियो को जनरली हाईली लेवरेज कंसिडर किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो बिजनेस बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली वल्नरेबल कंडीशन में है, बिकॉज इट इज हेवीली रिलाइंग ऑन द डेट एंड हेंस फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है। और ऐसे बिजनेसेस हाई इंटरेस्ट रेट्स के चलते लो प्रॉफिटेबिलिटी फेस कर सकते हैं एंड कभी कभार लोन डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी जैसे सिचुएशंस को भी फेस कर सकते हैं। सेकेंड, अगर कंपनीज का गियरिंग रेशियो 25% से लेके 50% के बीच है तो उसे एक ऑप्टिमल यानी आइडियल रेशियो कंसिडर किया जाता है, और इसका मतलब ये है कि वो कंपनी सेफ जोन में है। और 25% के नीचे के गियरिंग रेशियो को इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स जनरली लोएस्ट रिस्क की तरह देखते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ गियरिंग रेशियो वर्क्स एज अ रिस्क इंडिकेटर। एज वी ऑल नो कि अगर किसी कंपनी का हाई गियरिंग रेशियो है तो इसका सीधा मतलब ये है कि उस बिजनेस का डेट अपनी इक्विटी से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते उस कंपनी को शायद कभी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, जैसे हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, या फिर अगर बिजनेस में लॉस होने लगे तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली हाई गियरिंग रेशियो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडिकेट करता है, तो लेंडर्स और क्रेडिटर्स इस रेशियो को क्लोजली एग्जामिन करते हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में उस कंपनी के ओनर के कैपिटल से ज्यादा क्रेडिटर का जो कैपिटल होता है वो रिस्क पर होता है, बिकॉज चाहे बिजनेस पैसा बनाए या फिर नहीं, क्रेडिटर को अपना लोन अमाउंट हर हालत में वापस चाहिए होता है।
लेकिन कंपनी द्वारा लिए गए लोन की इंटरेस्ट रेट्स अगर वैरी करते हैं या फिर सडनली इंक्रीज हो जाते हैं तो सिचुएशन में बिजनेस अपने लोन पर डिफॉल्ट कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डेट फाइनेंसिंग हमेशा नेगेटिव होता है। ज्यादातर प्रॉफिटेबल कंपनीज डेट पर ही काम करती हैं, बट द डिफरेंस इज दैट दे एग्जैक्टली नो हाउ टू मैनेज देयर कैपिटल एंड देयर रिस्क। अगर डेट को सही तरीके से यूज किया जाए तो कंपनी कैपेसिटी बढ़ाकर या फिर नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लॉन्च करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कहीं ज्यादा स्केल अप कर सकती है, मार्जिन्स बढ़ा सकती है एंड अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ऑल्सो अगर इंटरेस्ट रेट्स लो है लेकिन फिर भी कोई कंपनी मार्केट से डेट नहीं उठा रही है, एक्सपैंड नहीं कर रही है, तो ऐसा करके कंपनी फाइनेंसिंग के सस्ते सोर्स को नजरअंदाज कर रही है, जो कि इनडायरेक्टली उस कंपनी के लिए एक डिसएडवांटेज है। बट एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये क्रूशियल है कि आप सेम सेक्टर की कंपनीज के गियरिंग रेशियो को इवैल्यूएट करें, क्योंकि डेट फाइनेंसिंग इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंटेंसिव और हाई फिक्स्ड एसेट वाली कंपनीज का डेट सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा ही होगा। यूटिलिटीज, इंफ्रा जैसे सेक्टर में भी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ऐसी कंपनीज जो मास को यूटिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, उन्हें बैंक्स भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती हैं। बट कंपनीज के लिए अपने डेट को कंट्रोल करना क्रूशियल होता है, जैसे कि वो अपने असेट्स के साथ साथ डेट को भी यूज करके अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और कंपनी की इसी परफॉर्मेंस से पता चलता है कि एक बिजनेस अपने डेट को किस तरह से और कितना इफेक्टिवली मैनेज करता है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि गियरिंग रेशियो को डिटरमाइन करते टाइम आपको बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, लाइक द नेचर ऑफ द बिजनेस, कंपनी का कैश फ्लो एंड इट्स मार्केट शेयर। वेल नोन एंड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए डेट इज ऑलवेज अ स्ट्रेटेजिक मूव। लेस इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब है लेसर शेयर डाइल्यूशन, which can result in fewer outstanding shares and possibly higher share of profits per share and maybe higher stock prices sometimes. So दोस्तों, that was all about gearing ratio. आज की वीडियो की बॉटम लाइन ये है कि कंपनी का गियरिंग रेशियो हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि बिजनेस में कितना पोर्शन डेट है एंड कितना इक्विटी। आइडियल गियरिंग रेशियो इज बिटवीन 25% to 50%। कोई इंडस्ट्री में ज्यादा भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। बट आपको ये चेक जरूर करना है कि कंपनी अपने डेट को कितना ऑप्टिमल तरीके से उसे यूज कर पाती है और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, जिसके लिए आपको बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है। आपको ये रेशियो स्क्रीनर जैसे साइट्स पर इजीली मिल जाएगा एंड इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो Thank you for watching this video. वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to like, share and subscribe to our 5paisa YouTube channel and stay tuned for more such videos.